Hey everyone, this is Prakash Thakur and welcome to Intelligent Academy. So guys, अभी हम लोग इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप की सीरीज चला रहे हैं। ये उसमें 6th लेक्चर है। इससे पहले मैंने आपको 5 लेक्चर्स दे दिए हैं। ये 6th वाला लेक्चर है और आज हम लोग बहुत सारी थियरी पढ़ेंगे। साथ में 5th लेक्चर की जो थियरी हमने किया था उसके ऊपर बेस्ड भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे और साथ ही आज का जो लेक्चर होगा उसके ऊपर बेस्ड ऑब्जेक्टिव भी करेंगे। तो आज कुछ ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। लास्ट लेक्चर थोड़ा सा छोटा था, शायद 1 आवर से छोटा था। आज थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो प्लीज अच्छे से पूरे सेशंस को अटेंड कीजिए। तो चलिए हम लोग आज का सेशन शुरू कर लेते हैं। देखिए, आज जो हमें पढ़ाई करना है, सबसे पहले लास्ट टॉपिक को मैंने कवर किया था और आज से हमें शुरू करना है एक नई टॉपिक जिसका नाम क्या है, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके कितने टाइप्स होते हैं। अब देखो, इसको अलग अलग चीजों के ऊपर बेस्ड करके बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स में बांटे गए हैं। मैं ओवरऑल सारे टाइप्स को एक साथ ही कवर कर दे रहा हूं। बस आपको टाइप्स पता होना चाहिए और अच्छे से समझ में भी आना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था, उसके प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आया था। तो टाइप्स के ऊपर क्वेश्चन तो बनते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन। अगर आप एक भी क्वेश्चन आए तो आपके 4 मार्क्स को कवर करेगा। तो प्लीज अच्छे से हर एक टाइप को समझिए और इसके ऊपर बेस्ड फिर बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे। तो हमारा सबसे पहला जो टाइप्स है, एंटरप्रेन्योर्स के कितने टाइप्स होते हैं, उसमें पहला है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स। क्या नाम है इसका? इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स। तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इनोवेशन का मतलब होता है समथिंग न्यू करने वाले। तो ऑब्वियसली इसमें जो भी होंगे वो समथिंग न्यू करने वाले ही होंगे। हालांकि चलो हम लोग अच्छे से समझ भी लेते हैं। यहाँ पे देखो, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स आर दोज हु इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट, न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन, टेक्निक्स और डिस्कवर्स अ न्यू मार्केट और अ न्यू सर्विस और रीऑर्गेनाइज द एंटरप्राइज। दे आर कॉमनली फाउंड इन डेवलप्ड कंट्रीज। अब देखो, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं हमेशा कुछ न्यू करते हैं, चाहे नया प्रोडक्ट बनाए, चाहे कोई नई सर्विस देना शुरू कर दे, ठीक है, या फिर कोई पहले जो पुरानी कंपनी था उसको इस तरह से रीऑर्गेनाइज करे कि वो पूरा नया हो जाए। तो ये जो काम करते हैं ना, इन्हें हम क्या बोलते हैं? इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स। अब देखो, कुछ नया करना यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस करना, इसमें बहुत पैसे खर्च होते हैं। तो इसलिए इस तरह के जो मतलब लोग होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो ज्यादातर डेवलप्ड नेशन में होते हैं, जिनके पास कैपिटल काफी अच्छा होता है, पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं। गवर्नमेंट जो है ना, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप प्लस जो रिसर्च एनालिसिस वगैरह पे कॉस्ट ज्यादा करती है। सरकार का फंडिंग रहता है, बहुत सारे पैसे। जैसे अपने इंडिया मेक इन इंडिया ये सब चल रहा है ना, इंडिया भी ग्रो कर रहा है, इंडिया में भी इस चीजों को प्रमोट किया जा रहा है, बिजनेस को। ऐसे जो डेवलप्ड कंट्री है जैसे अमेरिका, भाई ये लोग ना अच्छा खासा पैसा एज अ लोन, एज अलग अलग सब्सिडी या स्कीम्स के थ्रू लोगों को देते जो इनोवेशन करना चाहते हैं, राइट। तो इसलिए ऐसे जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर, वो डेवलप्ड नेशन में, कंट्रीज में होते हैं। अब देखो, अमेरिका के ही हैं ये लोग, आपने नाम सुना होगा इनका। क्या नाम है? एलोन मस्क। भाई दुनिया के सबसे अमीर आदमी अभी ये। बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, ये सबको सब जानते हैं। एलोन मस्क जो है टेस्ला के फाउंडर है, या स्पेस एक्स पहली ऐसी, मतलब एक तरह से बोलोगे कंपनी बनी। अब इससे पहले ना सारे के सारे गवर्नमेंट कंपनी होती थी जो स्पेस को एक्सप्लॉइट करते थे, मतलब एक्सप्लोरेशन करते थे यहाँ पे, ठीक है, स्पेस में जाना, चीजों को ढूंढना। पहला कंपनी बना एलोन मस्क का स्पेस एक्स, जो एक प्राइवेट कंपनी होके स्पेस में जाना, ठीक है, और सारी चीजों को एक्सप्लोर करना काम शुरू किया। बिल गेट्स को जानते हो, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के लिए आप जो भी कंप्यूटर चलाते हो ना, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, वो सब माइक्रोसॉफ्ट का ही है। स्टीव जॉब, एप्पल कंपनी का नाम सुना होगा, मोबाइल एप्पल का जो आता है वो स्टीव जॉब की है। तो ये सभी क्या है, उस अमेरिका से ही आते हैं। यानी कि डेवलप्ड नेशन में इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो बहुत, उनके पास अच्छा खासा पैसा होता है रिसर्च और एनालिसिस करने के लिए। और जब आपके पास पैसा होगा तो ब्रेन चला के आप बहुत कुछ नया कर सकते हो। अब अगर पैसा ही नहीं होगा ना, तो बहुत हद तक चीजें कहीं ना कहीं रुक भी जाता है, ठीक है। तो फंड तो मैटर करता है। तो ये हो गए इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। अब समझ में आ गया होगा, नया प्रोडक्ट, नया मेथड, कुछ भी नया डिस्कवरी करना, नया मार्केट ढूंढना, नया सर्विस देना, ये सब इसी में आता है, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर में। चलो, अब
अगला एंटरप्रेन्योर देख लेते हैं। नेक्स्ट है इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अब ये जो इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर है ना, इसको भी समझते हैं। देखो, दे यूजुअली कॉपी और एडॉप्ट सुटेबल इनोवेशन मेड बाय इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। अब ये कौन होते हैं? जो एक इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर है, वो जो इनोवेशन करता है ये उसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वही होते हैं। जैसे एग्जांपल से समझो, मान लो कि एप्पल एक फोन बनाता है, राइट। अब एप्पल जो है ना, क्या करता है, रिसर्च करता है भाई, करोड़ों रुपए लगा के बंदे लोगों को बिठाता है, एक से एक टेक्निकल लोग नए नए रिसर्च करके एकदम बेस्ट प्रोडक्ट बनाता है। अब चाइना क्या करता है समझो, इसमें इंडिया चाइना के एंटरप्रेन्योर आते हैं ज्यादातर। ठीक है, चाइना तो भाई इसमें आते ही आते हैं। क्या करेगा चाइना कि एप्पल के मोबाइल को खरीदेगा, उसको खोलेगा और उसके अंदर क्या क्या है देख लेगा, फिर उसे पता चल गया कि कैसे ये फोन बना हुआ है। अब सोचो कि अमेरिका वाले ने करोड़ों रुपए खर्च करे उस डिजाइन को बनाने में, हर एक चीज को बनाने में, चाइना वाले ने खरीदा, खोला, देख लिया सारी चीजें और वैसा बना दिया सस्ते में। तो क्या करते हैं, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर यानी कि अमेरिका के जो एंटरप्रेन्योर है उसकी कॉपी कर लेते हैं चाइना में। तो इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर का क्या काम होता है, यूजुअली कॉपी करते हैं या एडॉप्ट करते हैं उनके जो भी इनोवेशंस होते हैं उनको। ठीक है, जैसे अभी देखो एप्पल के ही जैसा फीचर्स बहुत सारे देके बहुत सारे चाइना की कंपनियां, मोबाइल कंपनियां, मैं किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं बताऊंगा, बट आप जानते हो कि चाइना की बहुत सारी मोबाइल कंपनियां क्या करती है, उधर वाली फीचर्स 10,000 12,000 के फोन में देती है। अब एप्पल 1 लाख का फोन बेच रहा है, ये 10-12 हजार में दे रहा है, तो वो कहीं ना कहीं मैटर करता है, दोनों का बिजनेस चलता है। एप्पल का अपना एक अलग कस्टमर सेगमेंट है, ठीक है, थोड़े रिच टाइप के लोग कस्टमर है उसके, और जो चाइना वाले फोन है उसके थोड़े लो इनकम वाले कस्टमर है, पर दोनों का कस्टमर बेस अलग है, पर दोनों अच्छा रिवेन्यू कर लेते हैं। तो इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर जो कॉपी पेस्ट करते हैं इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर को। अब देखो क्या है, दे आर अडेप्टिव एंड मोर फ्लेक्सिबल। अब भाई फ्लेक्सिबल तो होंगे, जब इनको कॉपी करना है तो जैसा एडजस्टमेंट है अपने आप को कर करके जुगाड़ लगा लेते हैं ये सब। ठीक है, दे आर ऑर्गेनाइजर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रैदर देन क्रिएटर द। ठीक है, अब वो क्रिएटर नहीं होते, ये क्या होता है, ऑर्गेनाइजर। बोला ना, जुगाड़ लगाने वाले होते हैं, ये बनाते नहीं है, दूसरे की बनी चीज को खोल के देख के जुगाड़ लगा के फिर बनाते हैं, मतलब क्रिएटर नहीं है, बस जुगाड़ लगाने वाला काम है। मतलब इसको क्या कहेंगे कि ये क्या है, ऑर्गेनाइजर होते हैं। द इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर आर ऑल्सो रिवोल्यूशनरी एंड इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि पूरा चाइना का मार्केट, इंडिया के बहुत हद तक मार्केट इसी एंटरप्रेन्योर से चल रहा है, उधर वाली कॉपी पेस्ट। इनफैक्ट हमारी बॉलीवुड देखो ना, हॉलीवुड की कॉपी करता है, साउथ की कॉपी करता है, तो कॉपी वाला जो जुगाड़ चलता है ना, वो इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर ही होते हैं। दे कंट्रीब्यूट द डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज। ऑब्वियसली जो गरीब देश हैं, जो अंडर डेवलप्ड है या उसमें ऐसे ज्यादा होते हैं। अब इसके कस्टमर होते हैं। अब ऐसा देखो, 2-3 पॉइंट है। चाइना हालांकि हाई लेवल पे है, ऐसा नहीं अंडर डेवलप्ड है, लेकिन वहां ऐसे बहुत लोग होते हैं, बहुत एंटरप्रेन्योर है, पर ज्यादातर पुअर कंट्रीज में होते हैं क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा रिसर्च के लिए पैसे नहीं होते, तो कुछ जुगाड़ लगा के चीजें बनाते। चाहिए सबको है, यूथ सबको करने का रहता है, तो सबके लिए करते हैं, लेकिन कुछ इधर उधर करके। आप जैसे कोई भी सामान है ना, आप कोई ब्रांडेड चीज खरीदोगे, एक वॉच देखो, नॉर्मल सी घड़ी ना 150-200 रुपए की आ जाती है, अच्छा लगता है देखने में। अब वही चीज ना कोई बड़ी ब्रांड कंपनी की शायद 10,000 की हो, तो वो ब्रांड का इंपैक्ट तो पड़ता है, बट टाइम तो सभी घड़ी दिखाती है ना भाई, काम तो हो जाता है ना, तो ऐसा ही रहता है इसमें। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखो यहाँ लिखा है, लोकल मोबाइल कंपनीज यूजिंग द सेम टेक्नोलॉजी एज बिग कंपनीज टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट्स। तो ऐसे ही करते हैं, वही टेक्नोलॉजी को सीख के कॉपी करके कर लेते हैं काम। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इमिटेटिव देखो, इसके ऊपर बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन देगा, जो कॉपी पेस्ट मारते हैं वो कौन होते हैं। उसके बाद क्या क्वेश्चन दे रहा है इसमें कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइजर होते हैं वो कौन होते हैं। इस सब पे आएगा क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से समझ लेना, इसलिए मैं सारे एक एक लाइन को एक्सप्लेन किया हूं आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। अब प्लीज इसको ध्यान देना, इसको कुछ इधर उधर मत छोड़ मत देना। अगला फेबियन एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं समझते हैं। देखो, फेबियन एंटरप्रेन्योर्स आर वेरी शाई एंड लेजी। देखो, थोड़े से शर्मीले, थोड़े से शाई टाइप के लोग होते हैं ये जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, और थोड़ा आराम करने वाले, मस्त चिल एकदम बढ़िया नाश्ता पानी करके खा पी के सोते हैं,
इंजॉय करते हुए जिंदगी को जीते हैं, ज्यादा टेंशन नहीं लेते, ठीक है, रिलैक्स होके। दे डू नॉट वेंचर और टेक रिस्क, भाई ये कुछ नया करना नहीं चाहते, ना ही ये रिस्क लेना चाहते, बराबर। देखो, दे आर रिजिड एंड फंडामेंटल इन देयर अप्रोच। अब वो रिजिड होते हैं, रिजिड किसको कहते हैं, जो अपने आप को बदलना नहीं चाहता। नहीं, हमारे बाबूजी जो थे, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी ऐसे ही चलते थे, हम ऐसे ही चलेंगे, दुनिया कुछ भी हो जाए हम तो ऐसे ही चलेंगे। इस चक्कर में बिजनेस में बहुत लॉस भी होने की कंडीशन आ जाता, बट नहीं बदलेंगे भाई, ये वो वाले लोग हैं फेवियन एंटरप्रेन्योर। देखो, दे फॉलो द फुट स्टेप ऑफ देयर प्रेसिडर्स, मतलब जो उनके पूर्वज हैं, पापा दादाजी, उनकी ही कंडीशंस पे चलते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते अपना, ठीक है। दे बिकम एक्टिव और टेक एक्शन ओनली व्हेन दे आर कन्विंस्ड दैट नॉट डूइंग सो विल हार्म देयर रिलेटिव पोजीशन इन द एंटरप्राइज। तो कहने का मतलब ये तब जागते हैं ना जब लगता है कि भैया सब बर्बाद हो जाएगा, सारा नुकसान हो जाएगा, दुकान बिजनेस जो है वो बंद हो जाएगा, जब जान पे आती है ना तो जागते हैं। नहीं तो हमारे बाबूजी भी ऐसे ही काम करते थे, हमारे ताऊजी भी, हमारे दादाजी भी ऐसे ही काम करते थे, तो हम ऐसे ही काम करेंगे, ज्यादा इधर उधर नहीं करने की अपने को। समझ में आ गया? यही वाली कंडीशन है। अब देखो, इसमें एग्जाम्पल है बहुत सारे ले सकते हो, जैसे सिंपल समझो, ऐसे भी बोल सकते हैं आप अपने नियर अबाउट में जितने बहुत सारे जो शॉप वगैरह होते हैं, वो लोग ज्यादा इनोवेशन पे बिलीव नहीं करते, वो तो नॉर्मल जो पहले से दुकान चला रहे अभी भी दुकान चलाएंगे। हाँ, अगर कुछ बड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, कस्टमर उनके टूट रहे, बहुत नुकसान हो रहा है, तो शायद वो कुछ करे, नहीं तो वो कुछ नहीं करते। जैसे पहले से चल रहा है, मार्केट गए, सामान उठा के लाए, बेचा, हो गए, ठीक है। जब लगे कि जान पे आ गई, लगे कि दुकान बंद हो जाएगा, लगे कि ऐसा कुछ बहुत बड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, तब शायद बैनर्स लगाए थोड़े एक आध, या कुछ भी इनोवेशन, कुछ नया करे, कुछ क्वालिटी पे काम करे, नहीं तो नहीं करते ये लोग, अपने आप को नहीं बदलते। अब ऐसे लोग इंडिया में बहुत है, अपने इंडिया में ऐसे लोग बहुत है, नई टेक्नोलॉजी पे काम नहीं करते, इनोवेशन पे काम नहीं करते। आज भी इंडिया में देखो, जब ऑनलाइन मार्केट आया है ना, तो जो लोग ऑफलाइन वाले हैं, जो ऑनलाइन मार्केट आ गया है, कोई उस पर स्विच नहीं करना चाहता, जो जैसे पहले से दुकान चला रहे वैसे चला रहे। इसके वजह से क्या हो रहा है, बहुत कुछ बिगड़ गया है, मतलब अमेजोन वगैरह आने से बहुत सारे दुकान वाले को लॉस हो रहा है, पर कंडीशन ऐसा है। हाँ, हालांकि ये दूसरा, इसके आगे हम एक एंटरप्रेन्योर पढ़ेंगे, उसमें भी ये टॉपिक आ जाएगा, बट फिलहाल ये समझो ये कौन होते हैं, अच्छे समझना। फेबियन मतलब एकदम चिल रहते हैं, रिस्क नहीं लेते, एकदम पिक्चर परफेक्ट लगे तो ही कोई काम करते हैं, उससे पहले ये कोई काम नहीं करते बिजनेस में भी। और ये इनोवेशन या कुछ भी बदलाव तब करते हैं जब इन्हें लगता है कि ना करे तो नुकसान हो जाएगा, तब ये स्विच करते हैं, ठीक है। प्लेटफॉर्म यहां से वहां जाने का जो भी रहेगा करते हैं, नहीं तो नहीं करते। तो इसको कहते हैं फेबियन एंटरप्रेन्योर, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, ड्रोन एंटरप्रेन्योर। भाई इसके भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ये भी फेबियन जैसे ही है, बट उससे भी ज्यादा जिद्दी है ये, फेबियन से भी जिद्दी, पुष्पा जैसा बोलेगा, पुष्पा झुकेगा नहीं, समझ रहे हो, आगे की वर्ड नहीं यूज करेंगे, हम पढ़ाई कर रहे तो पुष्पा झुकेगा नहीं ना, तो ये झुकते नहीं है भाई साहब, इस चक्कर में टूट जाते हैं, समझ रहे हो। झुकना अलग चीज है। अब देखो, जिस पेड़ में बहुत फल लगते हैं वो झुका रहता है, तो झुकना इंपॉर्टेंट है लाइफ में। और अगर आप एकदम रिजिड रहोगे ना, मैं झुकेगा नहीं पुष्पा जैसा, तो फिर टूट जाते हैं, फिर वो, समझ रहे हो। और एक और बात, इसमें कहावत एक और है कि भाई जिंदा इंसान हमेशा फ्लेक्सिबल होता है, झुकता है, मुड़ता है, ना झुकने वाले तो मुर्दे होते हैं। तो मतलब जब कोई डेथ हो जाती, देखो उसकी बॉडी कैसी टाइट हो जाती है, वो फिर नहीं झुकता। तो इसलिए असली जिंदगी में, बिजनेस में, व्यापार में, ट्रेड में कभी ये कॉन्सेप्ट नहीं होता झुकेगा नहीं अपन, आप फ्लेक्सिबल होने चाहिए, बट ये नहीं होते। इस चक्कर में देखो क्या नुकसान करेंगे, अभी समझो। अ ड्रोन एंटरप्रेन्योर इज समवन हु स्टिक to traditional method and resist the adoption of new technology। भैया ये एकदम चिपके रहते हैं पुराने वाले सिस्टम से, कि हमारे दादाजी, ताऊजी, बाबूजी, पापाजी, जो भी बोलो, अंकल जी, ऐसे ही काम करते थे, हम तो ऐसे ही करेंगे, हम नया टेक्नोलॉजी नहीं लाएंगे, हम नहीं करेंगे कुछ भी नया, एकदम ऐसे रहते। देखो इससे पहले जो हम फेबियन पढ़ रहे थे ना, वो ऐसे होते हैं, इनकी 70% कैरेक्टर फेबियन में होता है, पर फेबियन बदलते हैं कब,
जब उनको लगता है कि व्यापार बंद हो जाएगा, बिजनेस ठप हो जाएगा या लॉस हो जाएगा ना, समथिंग प्रॉब्लमेटिक होने वाला है, तो वो बदलते हैं। लेकिन ये जो होते हैं ना, इनमें उनमें क्या फर्क है समझो। ये बोले कि सर कटे लेकिन झुके नहीं, बात समझ में? इनका ऐसा है ना भाई, बिजनेस बंद हो जाएगा चलेगा, पर मैं करूंगा वही जो पहले से चल रहा है, मैं नया नहीं करूंगा, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं करूंगा। ये वो होते हैं, ठीक है, इसलिए इनको ड्रोन कहते हैं। अब समझो, दे मे बी कंफर्टेबल विथ देयर करेंट बिजनेस मॉडल एंड रिक्विल्टेंट, हाँ रिल्यूक्टेंट है टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी और प्रोसेस इवन इफ इट मीन मिसिंग आउट ऑन ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। तो ये यही कह रहे हैं भैया, ये एकदम स्टिक होते हैं, बिल्कुल चेंज नहीं करते, भले इनको नुकसान हो जाए बिजनेस में, इनकी ग्रोथ मिस हो जाए, अपॉर्चुनिटी हाथ से चला जाए, लेकिन ये पुष्पा की तरह झुकेगा नहीं। तो यहां कंडीशन यही वाली है, समझ में आ गया? अब ये कौन है देखो, जो हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस होते हैं ना, ट्रेडिशनल बिजनेस ओनर हु रिफ्यूज टू अडॉप्ट ऑनलाइन मार्केट और ई कॉमर्स स्ट्रेटजीज डिस्पाइट सीइंग सक्सेस इन द इंडस्ट्री वुड बी कंसीडर्ड अ ड्रोन एंटरप्रेन्योर। तो कहने का मतलब देखो, जैसे पता है ना, जो शॉप चला रहे हैं बहुत सारे लोग, वो एकदम ट्रेडिशनल मेथड से चला रहे हैं, ऑनलाइन आने के बाद भी खुद को ऑनलाइन नहीं ले गए, खुद को अपडेट नहीं किया, भले उनका लॉस हो जाए, नहीं जाने का भैया ऑनलाइन में, ये बकवास है सब, ऑनलाइन का होता है तो कुछ तो नहीं है, ऐसे वाले लोग होते हैं यहाँ पे, बराबर? ये ऑनलाइन फानलाइन समझ नहीं आता ऐसा वाला, तो समझ के आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू से, कि इसमें कैसे होते हैं, एकदम आउटडेटेड मॉडल के होते हैं एंटरप्रेन्योर, ज्यादा बदलना नहीं है उन्हें कुछ नहीं करना, लॉस हो जाए लेकिन अपने आप को नहीं बदलेंगे, पुराने जमाने वाले, ठीक है, ऐसे टाइप के होते हैं। अगेन बता रहा हूं, फेबियन भी ऐसा है, पर इसमें फर्क है, फेबियन जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो भी पुराने रूल रेगुलेशन से चलते हैं, अपने पूर्वजों की ही बातों पे चलते हैं, लेकिन अगर लगे नुकसान होगा तो अपने आप को बदलते हैं। लेकिन ये जो है ना ड्रोन, इनको नुकसान हो जाए तो हो जाए, पुष्पा झुकेगा नहीं, ऐसा वाला होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ भी क्वेरी रहे, ना समझ आए, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए, कुछ भी क्वेरी होता है तो, राइट? चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं, बिजनेस एंटरप्रेन्योर। Business entrepreneurs are those who develop an idea for a new product or service, then establish enterprise to materialize their idea into reality. Most of entrepreneur belongs to this category. तो क्या बोले, बिजनेस एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? जो कुछ नया प्रोडक्ट, नया सर्विस का उनको आइडिया आता है और उस आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट कर पाते हैं। मतलब आइडिया आया और आपको बिजनेस बनाए नहीं, वो अलग चीज है। तो आइडिया आए और उसे बिजनेस में कन्वर्ट कर लेना, उसे हम लोग कहते हैं बिजनेस एंटरप्रेन्योर। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। और मेजोरिटी जो है, देखो मेजोरिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स आर फाउंड इन फील्ड ऑफ स्मॉल ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग आर बिजनेस एंटरप्रेन्योर। तो ज्यादातर देखो कोई ट्रेडिंग करता है, क्या करता है, उसके दिमाग में आया कि भाई ये वाला सामान मुझे इसके बहुत नॉलेज है, मैं इसको बेच के कुछ ऐसा करके बढ़िया प्रॉफिट अर्निंग कर लूंगा। तो क्या करते हैं, आइडिया आया उसको बिजनेस में बदल लेते। मैन्युफैक्चरिंग करता है, भाई किसी को एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, पैसा है, तो क्या करेगा, भाई मेरे को ये सामान बनाना है, तो उसको कंपनी खोलेगा और बनाएगा। तो इसका मतलब क्या है, आइडिया आया नया प्रोडक्ट सर्विस का और उसको कंपनी बना के उसको मार्केट में लॉन्च भी किया, तो इसको कहते हैं बिजनेस एंटरप्रेन्योर, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि बिजनेस एंटरप्रेन्योर क्या है। जो भी आपका नया आइडिया आता है उसको बिजनेस में कन्वर्ट कर दो तो वो बिजनेस एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं। चलो नेक्स्ट। अब देखो, ये जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर को आप इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर भी बोल सकते हो। इनोवेटिव में भी यही होता है, हाँ इनोवेटिव में इनोवेशन करके आते हैं, इसमें भी इनोवेशन करना है लेकिन बिजनेस में कन्वर्ट करते हैं, उसका ही दूसरा नाम कह सकते हो। बिजनेस एंटरप्रेन्योर को इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर भी बोल दोगे तो चल जाएगा, कोई ज्यादा टेंशन नहीं, ठीक है। इसे अगर आप बोल दोगे इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर तो भी चलेगा। इनोवेटिव बस लिख दे रहा हूं, इस दोनों में भी चल जाएगा। कहने का मतलब ये देखो, समझो बात को कि ये अलग अलग चीजों के हिसाब से क्लासिफिकेशन हो रहा है। तो एक ही तरह को अगर हम बिजनेस वाइज क्लासिफाई करेंगे तो इनोवेटिव बिजनेस वाले में भी आ जाएगा, ठीक, यही है। नेक्स्ट पे आ जाओ, ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर। ये सब ओवरऑल मिलते जुलते हैं, बट क्या अलग अलग बड़े बड़े जो ऑथर्स लोग हैं उन्होंने लिख दिया, तो अब आपको पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर देखो, अ ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर is an individual who is primarily involved in buying and selling
गुड्स और सर्विस इन मार्केट। तो ट्रेडिंग वाले नाम ही है ना, क्या नाम है, ट्रेडिंग, ट्रेड करने वाले एंटरप्रेन्योर। ये क्या करते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, ये अपना ब्रेन लगाते, यहां से खरीदा वहां बेचा, यहां से खरीदा वहां बेचा, समझ रहे हो, ऐसा करके अपना अर्निंग कर लेते। तो ये एंटरप्रेन्योर को क्या कहते हैं हम लोग, ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर। का मेन काम क्या होता है, बाइंग और सेलिंग गुड या सर्विस मार्केट में ये रहता है। देखो, फोकसिंग ऑन आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी, मैनेजिंग रिस्क एंड बिल्डिंग अ बिजनेस अराउंड ट्रेडिंग एक्टिविटीज। तो इनका मेनली यही काम रहता है कि ट्रेडिंग वाले बिजनेस करने का है, कुछ खरीदने का, उसको सेल करने का, ठीक है, इससे ही कंसर्न रहता है। दे आर नॉट टिपिकली इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग और क्रिएटिंग गुड्स बट रैदर इन कनेक्टिंग प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। तो यही है, ये बनाते नहीं है सामान, इनका काम क्या होता है, कंज्यूमर प्रोड्यूसर, भाई जिसने सामान बनाया उससे खरीदो और जो कस्टमर है वहां तक पहुंचा दो, ये बीच वाले होते हैं, ठीक है। तो इनका काम यही रहता है, चीजों को कनेक्ट करवा देने का। अब जैसे देखो, ऑनलाइन स्टोर्स जो होता है, स्टॉक ट्रेडर्स वगैरह होते हैं, शेयर मार्केट में स्टॉक क्या होता है, मेन कंपनी कोई और है, उसका ब्रोकर होता है, वो खरीदता है। अब ब्रोकर भी 10, 50, 100 लोगों के लिए खरीदता है, सब लोगों से पैसे लेता है और ब्रोकर अपना ब्रेन लगा के उसको खरीदता है। तो आप जानते हैं कि ये स्टॉक्स वगैरह पर ट्रेडिंग होता है। और ऑनलाइन स्टोर क्या होता है, जैसे अमेजोन, अमेजोन अपना खुद का कुछ नहीं बनाता भाई, उसकी खुद की प्रोडक्ट नहीं होती कभी भी ऑलमोस्ट। अमेजोन क्या करता है कि उसके वहां अलग अलग कंपनी अपने अपने नाम से लिस्टिंग कर रखा है। जैसे मान लो आपको एक मोबाइल बनाना है, तो कोई बड़ा सा कंपनी होगा मोबाइल का, ठीक है, एक बेस सॉरी हाँ, देखो जैसे अमेजोन है, आपको अगर कोई मोबाइल खरीदनी है, वीवो, ओप्पो, जो भी खरीदो, चाइना का, एप्पल का, सैमसंग का, जिसका भी खरीदो, कोई मैटर नहीं करता। तो अगर आपको कोई मोबाइल खरीदना है तो उसका एक बड़ा सा जो ऑथराइज्ड डीलर होगा वो अमेजोन पे रहता है। आप जब बुक करोगे तो वो मोबाइल भेजता है, अमेजोन का खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं होता। तो ऑनलाइन स्टोर वाले जो होते हैं ना, ज्यादातर ये क्या करते हैं, बिचौलिया काम करते हैं, बीच वाले रहते हैं, ब्रोकर के टाइप में काम करते हैं। तो इन्हीं को कहते हैं ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा गाइस, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अगला है इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर। जो इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर है ना, ये मैन्युफैक्चरिंग में बिलीव करते हैं। देखो, एन इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर हु फोकसेस ऑन क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग बिजनेस इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग। तो आप इंडस्ट्रियल मतलब मैन्युफैक्चरिंग बोल सकते हो, ठीक है। इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर मतलब वो जो कुछ ना कुछ बनाते हैं, कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं ना, ऐसे एंटरप्रेन्योर को हम इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, राइट। देखो इनका क्या, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से जुड़े रहते हैं। देखो, दे आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस एंड देन ऑर्गेनाइज रिसोर्स लाइक कैपिटल, लेबर, मशीनरी टू ब्रिंग देज आइडिया टू मार्केट। तो कहने का मतलब होल सोल यही है कि जो इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसके लिए वो पैसा लाते हैं, कैपिटल, गुड्स, सारा चीज, मशीनरी को एक जगह इकट्ठा करते हैं, फैक्ट्री खोलते हैं, वहां पे सामान प्रोड्यूस करते हैं और मार्केट में सेल करते हैं। तो कहने का मतलब इसी को कहते हैं। तो इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर, आई होप क्लियर हो गया होगा। यहाँ लिखा है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इकोनॉमी मतलब जितने भी इकोनॉमी में ऐसे कंपनियां हैं जो कुछ ना कुछ बनाती हैं, वो सब इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर में आते हैं। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, इसके ऊपर बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन, खास करके इसका ये जो पॉइंट है। देखो, इंट्राप्रेन्योर, ये जो पॉइंट है ना, इंट्राप्रेन्योर, ये बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन आता है। लास्ट टाइम भी आया था, उससे पहले भी आया था, ये अप्रोक्सीमेटली हर साल आता है। एक क्वेश्चन तो इसी पे बन जाएगा आपका। अब कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर या इंट्राप्रेन्योर का क्या मतलब है, पहले मैं समझा देता हूं। देखो, हम लोग एंटरप्रेन्योर समझते हैं, जिसका मतलब होता है वो बंदा जो बिजनेस शुरू करता है, वो बंदा जो इनोवेशन करता है, वो जो अपना कुछ नया आइडिया जनरेट करता है और उससे क्या करते हैं, बिजनेस की शुरुआत करते हैं। तो ये अब तक ओनर का काम है। कोई भी बिजनेस में आइडिया लाना, बिजनेस शुरू करना, ये किसका, जो बिजनेस का मालिक या ओनर होते हैं, उनका काम होता है। पर जब कंपनी बहुत बड़ा हो जाता है, मान लो जैसे गूगल है, अब जब बहुत बड़ी हो जाती है ना कंपनी, तो वहां क्या क्वेरी आता है कि भाई एक ओनर, मालिक कितने प्रोडक्ट का आइडिया लाएगा।
ऑनर मान लो एक ही है तो कितना आइडिया लाएगा भाई एक ही आदमी। तो अब एक नया ट्रेंड आ गया है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां है ना भाई, लाखों सैलरी देते, लाखों में पैकेज सैलरी की, और अब इंप्लॉय को बोलते हैं कि भाई इनोवेशन करो। पहले क्या होता था, जो मालिक है वो इनोवेशन करता था, उससे बिजनेस शुरू होता था, और इंप्लॉय वहां जॉब करते थे, उनको जो एक पर्टिकुलर सेक्टर दिया उसका काम संभालते थे। अब क्या हो गया, जब कंपनी बहुत बड़ा हो जाता है तो एक अकेला आदमी, एक ऑनर कितना आइडिया लाएगा। तो लोगों को सैलरी देते हैं और उसको बोलते हैं क्या, अब तुम्हें एक नई कंपनी खोलनी है। उसको सिर्फ इसलिए रखते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, उसको खाली रिसर्च करने के लिए सैलरी देते हैं कि भाई तुम रिसर्च करो कि क्या हम लोग जो भी बिजनेस कर रहे हैं इससे मिलता जुलता कोई और प्रोडक्ट बना सकते हैं क्या। अगर बना सकते हैं तो क्या हमें मशीनों पे और खर्चा करना पड़ेगा, या इसी मशीनरी का यूज करके क्या कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यही होता है कि कॉर्पोरेट में अब जॉब लेके ओनर जैसा काम करने का, समझ रहे हो। ये जो इंट्राप्रेन्योर है ये क्या होता है कि मालिक का काम, ओनर वाला काम जॉब के थ्रू करने का, इसी को कहते हैं इंट्राप्रेन्योर। समझ लेना, ये बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन अगेन। तो इसका मतलब ये कॉर्पोरेट, देखो अब कॉर्पोरेट a corporate entrepreneur also known as a ये entrepreneur is an individual who drives innovation and new venture within an established company। तो यही कह रहा है, ये कंपनी में रह के कंपनी के लिए मालिक जो पहले करता था, ओनर जो कंपनी का काम करता था, जो एक एंटरप्रेन्योर करता है इनोवेशन, वो काम अब लोग जॉब के थ्रू कर रहे हैं, उसी को हम लोग एंटरप्रेन्योर कहते हैं, राइट। दे एक्ट लाइक एंटरप्रेन्योर्स, मतलब ओनर की तरह काम करते हैं। आइडेंटिफाई परस्यूइंग न्यू अपॉर्चुनिटी, डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स, ठीक है, क्या काम करते हैं जो एक ओनर करता था इससे पहले कि नया रिसर्च करना, नई प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना, वो अब जॉब के थ्रू कर रहे हैं लोग, नई सर्विस लाना, ठीक है। कंट्रीब्यूटिंग टू द कंपनीज ग्रोथ ऑल वाइल वर्किंग विथ इन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो करते हैं ओनर का काम, लेकिन वो कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन में ही जॉब करते हैं, विथ इन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो कहने का मतलब मालिक वाला काम जॉब 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 होता था, अब मालिक का काम करने का है एज अ जॉब में, समझ रहे हो, उसको हम लोग इंट्राप्रेन्योर कहते हैं। अब इसमें क्या आता है, प्रमोटर्स ऑफ कॉर्पोरेट और कंपनीज। जो कंपनी और कॉर्पोरेट है उसके जो प्रमोटर्स होते हैं, एक तरह से जो इनिशियल लेवल पे कंपनी को आगे बढ़ाएंगे, ग्रो करेंगे, जो आइडिया देंगे कंपनी कैसे चलाना है, क्या होता है कंपनी में, या कोई नई कंपनी खोलोगे तो उसका आइडिया लाएगा, वो सब यही होते हैं। तो आई होप आपको ये बात याद रख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, एंटरप्रेन्योर। इसके ऊपर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। अगला है एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर। जो एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर होते हैं, ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड काम करेंगे। देखो, एन एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर ऑल्सो नोन एज अ एग्रोप्रेन्योर, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एग्रोप्रेन्योर कहते हैं। तो ये भी लर्न कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो एग्रीकल्चर में जुड़े होते हैं उसको क्या कहते हैं, एग्रोप्रेन्योर is an individual who uses their business acumen to create new business or improve existing one within a agricultural sector। तो इनका काम यही होता है, सारा काम जो हो सकता है करेंगे, बट वो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए काम करेंगे। दिस इंक्लूड्स फार्मिंग, फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी एंड रिलेटेड फील्ड। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी होता है, फार्मिंग करना, फूड प्रोसेस करना, एग्रीकल्चर में कोई नई टेक्नोलॉजी का यूज करना, कोई नई तरह के सीड्स डेवलपमेंट कर देना, या इससे रिलेटेड सारा काम करेंगे, तो ये हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो एग्जांपल दिया है कि डेवलपिंग न्यू क्रॉप वैरायटी ऑफ फार्मिंग मेथड, मतलब खेती करने का, फार्मिंग करने का कोई नया मेथड बना दो, या फिर आप कोई नई वैरायटी का कोई अनाज जो होता है ना, सीड्स वगैरह जो होता है बना दो, चाहे भले राइस के बनाओ, जिसके बनाओ, कुछ नई चीजें है ना बना दो वो। यूजिंग टेक्नोलॉजी टू इंप्रूव एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। तो खेती वगैरह जो देखो पहले जमाना में कैसे होता था, वो बैलगाड़ी वगैरह होते थे ना, मतलब बैल के ऊपर हम हल वल चला के ऐसा काम करते थे खेतों में। फिर ट्रैक्टर के थ्रू आए, हम लेटेस्ट मशीनें ला रहे हैं जिससे हम खेती, फार्मिंग और बेटर कर सके। अब तो पहले कैसे खुद से काटते थे हम लोग, जैसे जो राइस वगैरह, धान वगैरह होता है ना, उसको खुद से काटते थे किसान।
अब मशीनें आ गई कि तुरंत कट जाता है, तो बहुत सारी थ्रेशिंग मशीन आ गया, पहले खुद पीट पीट के उसमें से अनाज निकालते थे। तो चीजें बदल रहा है, अपडेट हो रहा है टेक्नोलॉजी, तो यही सब हो गया आपका एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला है टेक्निकल एंटरप्रेन्योर। A technical entrepreneur is an individual who uses their technical expertise and business acumen to create and grow technology driven business। तो टेक्निकल एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, उनके पास कोई स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी का नॉलेज होता है और अपना बिजनेस स्किल भी ग्रो करते हैं, उसके साथ कोई ऐसी कंपनी खोलते हैं जो टेक्नोलॉजी के थ्रू चलता है, उनका मेन बेस क्या होता है, टेक्नोलॉजी। तो उन सबको क्या कहते हैं, टेक्निकल एंटरप्रेन्योर कहते हैं, ठीक है। दे लिवरेज देयर नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी टू डेवलप इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, सर्विस और सॉल्यूशन। तो अपना नॉलेज का ही यूज करके अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे देखो बिल गेट्स का नाम सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट, भाई इन्होंने अपने टेक्निकल स्किल्स के थ्रू ये चीजें बनाई। मार्क जुकरबर्ग ने क्या बनाया, फेसबुक बनाया, उन्होंने अपनी टेक्निकल स्किल्स का यूज किया। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने टेक्निक के भरोसे बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो ये हो गया टेक्निकल एंटरप्रेन्योर। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलो अगला पे आते हैं, नॉन टेक्निकल। अब हर आदमी टेक्निकल नहीं होता, हर किसी को टेक्नोलॉजी बहुत आती है ऐसा भी जरूरी नहीं है, तो उसकी वैल्यू समझना मैटर करता है बस। देखो, अ नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर इज अ बिजनेस फाउंडर हु लैक डीप टेक्निकल एक्सपर्टीज बट पोजेस स्ट्रॉन्ग बिजनेस अक्यूमेन एंड विजन। देखो इसमें कैसे लोग होते हैं, बिजनेस करने का बहुत स्किल होता है उसमें, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं आती। तो जरूरी नहीं कि हर आदमी को टेक्नोलॉजी आए। अगर आपको बिजनेस स्किल है ना, बिजनेस करने आता है, तो टेक्नोलॉजी के लिए कोई बंदा एक्वायर कर लोगे, हायर कर लोगे, काम चलेगा। जरूरी नहीं कि टेक्नोलॉजी नहीं आती तो बिजनेस नहीं कर सकते, बिजनेस स्किल आना ज्यादा जरूरी है। कई बार तो टेक्नोलॉजी आती है और बिजनेस स्किल नहीं है तो भी हम सक्सेस नहीं होते, इसलिए बिजनेस स्किल ज्यादा जरूरी है बिजनेस के लिए, ना कि टेक्नोलॉजी। They may not be programmer or developer, but they understand how to leverage technology to achieve business goal। तो उन्हें नहीं आता कोडिंग, उन्हें नहीं आता बहुत स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी, पर उन्हें ये पता है कि कैसे टेक्नोलॉजी का यूज करा के किसी के थ्रू हम बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे देखो जैकमा, इन्हें खुद कोडिंग नहीं आती, इनका कंपनी का क्या नाम है, अलीबाबा, आपने सुना होगा। ये चाइना की सबसे बड़ी, जैसे हमारे इंडिया में अमेजोन होता है, ऐसे वहां पे अलीबाबा है, सबसे बड़ी कंपनी है। इन्हें नहीं आती कोडिंग, पर इन्होंने वेबसाइट बनाई, उसके थ्रू सामान सेल रहे। अमेजोन कैसे, वेबसाइट के थ्रू बिजनेस चल रहा है, टेक्नोलॉजी के थ्रू बिजनेस चल रहा है। ऐसे अलीबाबा यानी कि जो फाउंडर है उनके जैकमा, इनका चाइना का सबसे बड़ा कंपनी है। स्टीव जॉब, इन्हें खुद बहुत टेक्नोलॉजी नहीं आता, पर उसका काम कैसे कराना, भाई एप्पल देखो कितना मस्त मोबाइल है, एप्पल मोबाइल का अलग ही लुक है, अलग ही वे होता है उसका। तो होता क्या है कि उन्हें खुद नहीं आता वो करने, बट लोगों से करवाने तो आता है। तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला है स्पॉन्टेनियस एंटरप्रेन्योर, या इसी को कहते हैं मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर, ठीक है। स्पॉन्टेनियस या मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर, देखो समझते क्या है। स्पॉन्टेनियस एंटरप्रेन्योर आर अदरवाइज नोन एज अ प्योर एंटरप्रेन्योर। देखो इसका एक दूसरा नाम है प्योर एंटरप्रेन्योर, ठीक है। क्यों नाम है समझते, देखो हु आर मोटिवेटेड बाय देयर डिजायर ऑफ सेल्फ फुलफिलमेंट एंड टू अचीव और प्रूव देयर एक्सेलेंस इन जॉब परफॉर्मेंस। तो क्या कहता है कि देखो ये जो स्पॉन्टेनियस या मोटिवेटेड या प्योर एंटरप्रेन्योर होते हैं ना, इन्हें किसी की मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, ये किसी से कुछ सुन के समझ के काम नहीं करते, ये खुद से ही अंदर से जुनून वाले लोग होते हैं। इनके अंदर ना एक जुनून होता है सबसे आगे जाने का, कुछ बड़ा करने का, कुछ नया करने का, इनके अंदर जुनून बड़ा रहता है। तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस या मोटिवेटेड। इन्हें किसी की मोटिवेशन की जरूरत नहीं, खुद ही अंदर से मोटिवेटेड होते हैं। इनकी जो खुद की डिजायर होता है ना, इनकी जो इच्छाएं होती है खुद की, वही इन्हें मोटिवेट करता है। जैसे एग्जाम्पल देखो रॉकी भाई केजीएफ वाले, केजीएफ पिक्चर आई होप आप लोगों ने देखा होगा। तो उसमें जो रॉकी भाई है ना, भाई खुद से इतने मोटिवेट है, मतलब वो जितना सोना उनके जो वर्कर लोग निकाल के देते हैं, उन्हें और चाहिए और चाहिए और चाहिए, उनकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। ऐसे देखो अपना पुष्पा भाव के बारे में भी आपने सुना होगा,
झुकेगा नहीं पुष्पा भाऊ। तो ये जो पुष्पा भाऊ है ना, ये भी देखो पहले पार्ट में पुष्पा भाऊ लेबर था, फिर थोड़ा आगे गया, सिंडिकेट का मेंबर बना, सिंडिकेट का हेड बना। अगली बार तो इसने भाई दूसरे पार्ट में सीएम बना दी, अगले बार तो पीएम बना देगा, उसके बाद मुझे लग रहा है सीधा अमेरिका का प्रेसिडेंट भी बना देगा पुष्पा भाऊ। तो इनकी जो डिजायर है ना, यही इनको आगे ले जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि भाई ये जो स्पॉन्टेनियस होते हैं ना, इनकी खुद की अंदर से जो इच्छा होती है ना सबसे आगे जाने का, वही उन्हें आगे ले जाता है। इन्हीं को मोटिवेटेड, स्पॉन्टेनियस या प्योर एंटरप्रेन्योर कहते हैं। तो अच्छे से समझ लेना। देखो, दे अंडरटेक एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी फॉर देयर पर्सनल सेटिस्फेक्शन इन वर्क, ईगो और स्टेटस। तो ऑब्वियसली देखो पुष्पा भाई को ईगो लग जाता है। देखा ना पुष्पा पार्ट 2 में क्या होता है, भाई उसका सीएम बोल देता है कि भाई अरे ये तो गुंडा है, इससे मतलब वो उसको कुछ देना चाह रहा होता है सीएम को, देखा ही होगा आपने। पर ये पुष्पा भाव मतलब वो जो सीएम होता है वो मना कर देता है कि पुष्पा के हाथ से नहीं लेने का है कुछ भी, क्योंकि ये तो गुंडा है। ठीक है, तो इसका ईगो हर्ट हो जाता है। स्टेटस के लिए पुष्पा भाई और रॉकी भाई भी किस लिए काम करते हैं, अपनी स्टेटस के लिए, कि अपनी अक्खा वर्ल्ड का भाई है, ऐसा वाले है ना ये, तो इसके लिए काम करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये इनको है ना, मतलब खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए, पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए काम करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो देयर स्ट्रेंथ लाइज इन देयर क्रिएटिव एबिलिटीज, दे डू नॉट नीड एनी एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो इन्हें बाहर से कुछ मोटिवेशन की जरूरत नहीं, खुद में ये मोटिवेटेड होते थे। इनको कहते हैं हम लोग स्पॉन्टेनियस मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर, ठीक है, या प्योर। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ये सारी चीजें अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला है इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर। इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर, induced entrepreneur are those who are motivated to start business due to external factors like government financial assistance, incentive, concessions, change in the economic environment or other external stimuli। देखो यहां एग्जांपल से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। लाला, पहले जमाने में पिक्चर देखते हैं तो लाला जी होते थे। लाला जी क्या करते थे, सारा कलेक्शन करते थे फंड वगैरह का। यहां कहने का मतलब ये है, इसमें वो एंटरप्रेन्योर आते हैं ना जो खुद से मोटिवेटेड नहीं होते, जिनमें खुद का कोई ईगो, कोई नहीं है, एकदम शांति से सोएले टाइप के लोग होते हैं। लेकिन सुनते हैं ना कि भाई अभी घर खरीदने पे 3 लाख जैसा का सब्सिडी मिलेगा, अभी बिजनेस शुरू करेंगे ना, जैसे मान लो बिहार में कुछ स्कीम्स चल रहे हैं कि अगर आप वहां लोन लेके बिजनेस करोगे तो 5 या 10 लाख रुपए शायद सब्सिडी के तौर पे मिल जाएगा। तो हर कोई लोन लेना चाहता है। तो मतलब ना ऐसे एंटरप्रेन्योर जो गवर्नमेंट की कोई मदद मिले या किसी तरह से कोई फंड मिले, कोई हेल्प मिलता है ना, मतलब लालच में, इसको क्या कहते हैं, लाला जी कैसे होते थे, ग्रीडी होते थे भैया। लाला जी कैसे होते थे, ग्रीडी, लालची होते थे एकदम से। तो यहां अब कोई दिल पे मत लेना, मैं किसी की पर्सनल बात नहीं कर रहा हूं भाई। तो ये इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, एक तरह से लालची होते हैं। आई मीन इन्हें कुछ फंड मिलता है, कोई हेल्प मिलता है, कुछ ऐसा मिलता है ना, तो बिजनेस करने का मन होता है। खुद के टैलेंट क्वालिटी पे नहीं, कहीं से गवर्नमेंट की स्कीम्स मिले, फंड मिले तो होता है। तो इसलिए ये इंड्यूस्ड वाले होते हैं। इंड्यूस मतलब जो कुछ ना कुछ उन्हें गवर्नमेंट से हेल्प मिले, इंसेंटिव मिले, फाइनेंशियल इंसेंटिव मिले, कंसेशन मिले, छूट मिले, कुछ ऐसा हो तो उन्हें हम कहते हैं इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। दे आर ऑफन ड्रिवन बाय अपॉर्चुनिटीज और इंसेंटिव दैट अराइज फ्रॉम आउटसाइड फोर्सेस रेदर देन इंट्रिंसिक डिजायर टू इनोवेट और क्रिएट। तो इनके अंदर से कुछ इच्छाएं नहीं रहती, खुद से कुछ करने का मन नहीं होता, बस कुछ हेल्प मिलता है, कुछ ऐसा जुगाड़ से कहीं से पैसे आ जाए तो बिजनेस करने की इच्छा होती है। इसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर। तो गॉट इट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा गाइस। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला है प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर। A professional entrepreneur is an individual who specialized in identifying, developing and launching new business ventures। अब ये जो होते हैं ना, देखो प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, इनके पास बहुत बेस्ट स्किल्स होता है बिजनेस को शुरू करने का, उसको सक्सेसफुल बनाने का। इनके अंदर एक बढ़िया स्किल होता है, ये वही होते हैं प्रोफेशनल होते हैं। मतलब यहां अच्छे समझना, प्रोफेशनल मतलब बिजनेस को स्टैब्लिश करने का प्रोफेशनल। जैसे प्रोफेशन में क्या आता है, मान लो कि सीए आते हैं, चार्टर अकाउंटेंट, उनको क्या कहते हैं, प्रोफेशनल। डॉक्टर को क्या कहते हैं, प्रोफेशनल।
मतलब वो अपने प्रोफेशन से ही अर्निंग करते हैं। इसलिए यहाँ प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है जो एंटरप्रेन्योर करवाने में प्रोफेशनल हो, जो बिजनेस को स्टार्ट कराना, सक्सेसफुल बनाने में प्रोफेशनल हो ना, उन्हें कहते हैं प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर। मतलब इनका काम ही है बिजनेस को सक्सेस बना के देना और फिर उसको बेच देना, सेल कर देना, फिर कुछ नया करना, फिर उसको सेल करा देना। मतलब होलसेल थिंग यही है कि इनका काम है बिजनेस को सक्सेसफुल बना के किसी के लिए देना। अब उसके लिए जो चार्ज करते हैं वो एक अलग चीज है। सो दे आर टिपिकली नॉट इंटरेस्टेड इन द लॉन्ग टर्म ऑपरेशनल मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। इनको लंबे समय के लिए नहीं होता, इनका ऐसा होता है बिजनेस शुरू करो, उसको प्रॉफिट रन करो, दूसरे को सेल करो, वहां से रिवेन्यू कमाओ, फिर दूसरा शुरू करो, फिर तीसरा शुरू करो, या फिर कॉन्ट्रैक्ट लो, किसी से पैसे लो कि हाँ भाई तू मुझे इतना पैसे दे दे और मैं तुम्हें बिजनेस सक्सेसफुल बना के हैंड ओवर कर दूंगा। तो ये प्रोफेशनल होते हैं बिजनेस को सक्सेस बनाने में या एक एंटरप्रेन्योर बनाने में, डेवलप करने का, इसलिए इनको प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर कहते हैं। बट रैदर फोकस ऑन बिल्डिंग अ प्रॉफिटेबल बिजनेस दैट दे कैन इवेंचुअली सेल और एग्जिस्ट, अलाउइंग देम टू परस्यू अदर एंटरप्रेन्योर वेंचर। तो होलसेल थिंग यही है। ये क्या होता है? प्रोफेशनल, इनका काम ही है बिजनेस को सक्सेस करवा के देना। तो ये लोगों के लिए बिजनेस को सक्सेसफुल बना के या बिजनेस को स्टैब्लिश करके दे देते हैं और फिर सेल कर देते हैं चीजों को। तो इनको कहते हैं हम लोग प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जो दूसरों के लिए एंटरप्रेन्योर बना के देते हैं, जो दूसरे के लिए बिजनेस डेवलप करके देते हैं, तो उसको बेच देते हैं। लॉन्ग टर्म नहीं चलाते, अपने लिए नहीं करते कि हाँ मेरे को एक बिजनेस शुरू किया हमेशा के लिए चलाना। एक बिजनेस शुरू ही इसलिए करते हैं ताकि उसको सेल कर सके। अब इसमें आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हो, इसकी कोई लिमिट नहीं है, बराबर। जैसे कई लोग होते हैं, आप छोटे लेवल पे भी देख सकते हो। जैसे मान लो कि कुछ लोगों के पास कोई स्किल होता है, तो उस स्किल का यूज करके एक बिजनेस खोला, फिर किसी को बेच दिया अच्छे प्रॉफिट में, तो सेल हो गई। फिर वो सेम बिजनेस किसी थर्ड पार्टी के लिए कर देगा, फिर वैसा ही बिजनेस किसी फोर्थ पार्टी के लिए कर देगा। जैसे लोग कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, समझ रहे हो ना, तो उससे वो अलग वही बिजनेस कितनों को सेल करेगा, वो कितनों को करेगा चीजें। तो इस तरह से वो काम करते हैं। तो प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर हो गए। नेक्स्ट है, देखो अब जनरेशन वाइज, ये जनरेशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ये एंटरप्रेन्योर। फर्स्ट जनरेशन, देखो अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर इज समवन हु स्टार्ट बिजनेस और वेंचर फ्रॉम स्क्रैच विदाउट एनी प्रायर फैमिली एक्सपीरियंस। तो देखो ऐसे लोग ना जो पहली बार बिजनेस करते हैं, उनका पहले का कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं होता बिजनेस में, पहली बार स्टार्टअप करते हैं, इसे हम क्या कहेंगे? फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। हालांकि इसके अंदर आप इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर को ले सकते हो। फर्स्ट जनरेशन के अंदर भी इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर आ सकता है, क्योंकि बहुत सारे इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो पहली बार ही बिजनेस कर रहे होते हैं और सक्सेसफुल करते हैं। बस यहाँ इसमें अगर फर्स्ट जनरेशन लिखा है, इसका मतलब पीछे कोई जनरेशन बिजनेस ना कर रहा हो, उसे हम फर्स्ट जनरेशन कहते हैं। ठीक है। These entrepreneurs start their industrial unit by mean of their own innovation या innovative skills and expertise। तो ये जो लोग होते हैं क्या करते हैं? अपने इनोवेटिव स्किल्स और एक्सपर्टीज से बिजनेस को चलाते हैं। तो ऑब्वियसली ये इनोवेटिव भी में आ जाएंगे, तो ये इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर भी है। बट फर्स्ट जनरेशन मतलब पहली बार कर रहे हैं, इससे पहले इनके पूर्वज कोई भी बिजनेस नहीं कर रहे थे, इसको कहते हैं फर्स्ट जनरेशन। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला है इनहेरिटेड एंटरप्रेन्योर और सेकेंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर। देखो ये बहुत आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये चलो पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं। सेकेंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर इनहेरिट अ फैमिली बिजनेस ऑफन बेनिफिटिंग फ्रॉम एन एस्टैब्लिश्ड फाउंडेशन एंड हर हेड स्टार्ट इन लर्निंग फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशंस एक्सपीरियंस। तो इसका मतलब क्या समझो, देखो सेकेंड जनरेशन मतलब इससे पहले वाली जनरेशन बिजनेस कर रही थी और उन्होंने, जैसे मान लो कि किसी के पापा का बढ़िया सा बिजनेस चल रहा है और अब पापा के बाद उनका जो बेटा है वो उस बिजनेस को संभालता है। तो अच्छी बात क्या है, देखो इन्हें बना बनाया बिजनेस मिल जाता है, फैमिली बिजनेस मिलता है। ठीक है। इनको कितनी बेनिफिट होता है कि भाई एक स्टैब्लिश्ड कंपनी या जो भी दुकान है या कुछ भी मिल जाता है। अब ये अपने पापा से सुन के जो बड़े होते हैं, अपने पापा से सुन के बड़े होते हैं, उनकी एक्सपीरियंसेस इनको पहले से मिल जाता है, घर में बातें होती हैं, तो ये पहले से बिजनेसमैन बन जाते हैं। राइट। देखो while they are inherit a legacy, they also face the challenges of balancing the preservation with the innovation and growth and maintaining the family's reputation। अब ये एक थोड़ा सा चैलेंज होता है, चूंकि इनके पापा पहले बिजनेस करते थे, तो अब जब इनको बिजनेस पे बिठाया है
तो जो रेपुटेशन, जो बढ़िया क्वालिटी की चीजें कर रहे थे इनके पापा, ये इनको करना पड़ेगा मजबूरी में, नहीं तो रेपुटेशन खराब हो जाएगा। अब अगर रेपुटेशन खराब हो गया तो बिजनेस बंद होगा। तो इनके पास यही चैलेंज होता है कि जो रेपुटेशन, जो बढ़िया सेटअप इनके पापा करके गए हैं पेरेंट्स, वो इन्हें मैनेज करने का है। उसके लिए जो मोटिवेशन, इनोवेशन करे, ग्रोथ करे, वो सब करके इनको जो है ना मैनेज करने का। अब देखो, इनहेरिटेड एंटरप्रेन्योर्स आर सीन इन इंडिया वेयर दे इनहेरिट द फैमिली बिजनेस थ्रू सक्सेशन एंड पास इट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। अब देखो, ये होता है इंडिया में, ऐसे ज्यादा होता है बिजनेस। कैसे? आप जानते होंगे, जैसे हमारे यहाँ मारवाड़ी लोग बहुत फेमस होते हैं बिजनेस करने के लिए, गुजराती लोग बहुत फेमस होते हैं बिजनेस करने के लिए, या बनिया कम्युनिटी बहुत फेमस है बिजनेस करने के लिए। तो उनके जो बिजनेस होते हैं ऑब्वियसली उनके बेटे ही संभालेंगे। तो ये फैमिली जनरेशन बाय जनरेशन चलता रहता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? सेकेंड जनरेशन या इनहेरिटेड, जिन्हें ऊपर वाली जनरेशन से मिला हो। तो ये हो जाता है आपका सेकेंड जनरेशन वाला एंटरप्रेन्योर। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। थर्ड जनरेशन को ज्यादा कुछ नहीं करना, बस समझ लो। थर्ड जनरेशन एंटरप्रेन्योर का मतलब ऐसा होता है जिनके दादाजी भी बिजनेस कर रहे थे, पापा भी कर रहे थे, और वो उनको फ्री में मिल गया है। सेकेंड जनरेशन जैसा ही है। सेकेंड में क्या होता है? पापा से बेटे को मिला। इसमें दादा भी वही बिजनेस कर रहे हैं, उनके बेटे भी वही बिजनेस कर रहे हैं, उनके बेटे भी वही। तीन जनरेशन अगर वही काम कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? थर्ड जनरेशन एंटरप्रेन्योर बोलेंगे। बस यही रहता है इसमें भी, और कुछ ज्यादा नहीं। बाकी सब सेकेंड वाला इसमें मैच होगा, बस इसमें दादाजी के वहां से बिजनेस शुरू हो गया था एक जनरेशन पहले से। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसको हम थर्ड जनरेशन एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करेंगे। देखो, आज जो मैं ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूं, ये प्रीवियस जो मेरा लेक्चर 5 था उसके भी क्वेश्चन है इसमें, और जो आज मैंने पढ़ा है उसके भी क्वेश्चन, दोनों मिक्स करके, तो क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा होंगे। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं लेना, घबराना नहीं है, आप आराम से। आपका काम क्या है? जब जैसे मैं क्वेश्चन लाऊं, आपको कमेंट करके आंसर्स देने हैं। अगर आप दे पाते तो, नहीं दे पाते तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ तो आंसर बताऊंगा ही। चलो अभी मैं आपको 10 सेकेंड्स दे रहा हूं, ये क्वेश्चन देखो। अगर आपने मेरे लास्ट लेक्चर भी अटेंड किए तो आपको ये आना चाहिए। तो जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट एडवांटेज ऑफ एंटरप्रेन्योर। देखो, एंटरप्रेन्योर के एडवांटेज क्या क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको लेक्चर नंबर 5 में बहुत डिटेल में अच्छे से समझाया था। तो आई होप, मैं अब तो यही कोशिश करूंगा, मेरा यही मानना है कि आपको ये बातें याद होना चाहिए। अगर नहीं है तो तकलीफ है, इसका मतलब आप अच्छे से पढ़े नहीं। देखो, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3, यानी कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखो, मैं जब आपको एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने बताया था कि एक्साइटमेंट वाला एक पॉइंट होता है एक एंटरप्रेन्योर के एडवांटेज। सेकेंड वाला भी करेक्ट है, न्यू क्रिएशन, ओरिजिनलिटी की बात हमने की थी, मैंने आपको ये सब एक्सप्लेन किया था। और इंडिपेंडेंस ऑफ और फ्रीडम। देखो, एंटरप्रेन्योर के तीनों क्या होते हैं? एडवांटेज। एक्साइटमेंट होता है, जब आप कुछ खुद का अपना काम करते हो ना भाई, तो एक एक्साइटमेंट तो अंदर होता ही है। फिर क्या है? नया क्रिएशन। देखो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, इनोवेशन कर रहे हो, तो ऑब्वियसली कुछ नया बना रहे हो। तो जब खुद कुछ नया बनाते हैं तो अंदर से एक अलग फील है, तो हम नया क्रिएशन इसमें करते ही हैं। और एक बिजनेसमैन को फ्रीडम होती है। देखो, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप अगर मालिक है ना, किसी बिजनेस के ओनर है, तो आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं। मतलब आप 8 बजे आओ, 10 बजे आओ, 12 बजे आओ, 11 बजे आओ, 2 बजे आओ, जब मर्जी तब टाइम पर काम करो, कोई रोक टोक नहीं, क्योंकि आप ही तो ओनर है। तो ये फ्रीडम भी होता है। तो ये 3 बातें हमने की थी। भैया, एंटरप्रेन्योर हैंडसम होते कि नहीं होते, ये तो भगवान जाने, मुझे भी नहीं पता ये बात। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर हैंडसम नहीं होते, कोई होता भी होगा तो अलग चीज है। तो इसका कोई लेना देना, हमने इसकी डिस्कशन नहीं की थी। और ब्यूटीफुल भी नहीं होते। मान लो कोई गर्ल्स भी एंटरप्रेन्योर हो तो ब्यूटीफुल होती कि नहीं होती, ये बात बताना बहुत मुश्किल है। दुनिया में हैंडसम हर आदमी होता है और ब्यूटीफुल हर लड़की होता है। अब ये ना डिपेंड करता है, किसी को कोई हैंडसम लगता है, कोई ब्यूटीफुल लगता है, किसी को नहीं लगता है। तो इस बात को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता यहाँ पे, तो इसको छोड़ो भाई। तो ये 1, 2, 3 इसका राइट आंसर। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। आप जल्दी से मुझे बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। अभी मैंने एंटरप्रेन्योर के टाइप बताए, अब आपको आंसर बताने। चलो जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। कमेंट करो जल्दी से जरा आप लोग, क्या होगा इसका राइट आंसर।
चलो तब देख लेते हैं क्या है। डैश एंटरप्रेन्योर यूजुअली कॉपी और एडॉप्ट सुइटेबल इनोवेशन मेड बाय इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। भाई कौन कॉपी करने का काम करता है, पहले बता दिया हूं। बताओ इनमें से कौन करता है कॉपी करने का काम? तो आपको पता है कौन करता है, इमिटेटिव। ये क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था कि भाई अमेरिका वाले रिसर्च करते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, चाइना वाले उसको खोल के देख लेते हैं, तो हो गया कॉपी। तो और प्रोडक्ट बना देते हैं सस्ते में, कम पैसे में, रिसर्च का पैसा बच जाता है इनका। तो चलो ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following statement are correct about advantage of entrepreneurship? entrepreneurship के एडवांटेज के बारे में इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो ये आपको अब बताना है। चलो जल्दी से बताओ, एक बार आप लोग कमेंट करके बताओ। चलो तब समझ लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है। देखो इसका राइट आंसर है डी, 2 3 4 5। हार्ड वर्किंग वाली कोई बात हम लोगों ने नहीं पढ़ाई किया था इसमें। एडवांटेज में न्यू क्रिएशन पढ़ाई किया था हमने, डेवलप्ड अ वैरायटी ऑफ स्किल भी पढ़ा था हमने, पैशन होता है इनमें ये भी पढ़ा था, और बहुत पैसे कमाते बिजनेसमैन ये भी हमने पढ़ा था। तो ये 4 जो ऑप्शंस मैंने आपको लेक्चर 5 में एक्सप्लेन किए थे, ये उसी के ऊपर बेस्ड है। हार्ड वर्किंग टॉपिक नहीं बताया था मैंने एडवांटेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। तो ये इसका राइट आंसर है 2 3 4 एंड 5। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, मैं अगेन बता रहा हूं। ज्यादातर इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप में इस तरह से थोड़ा हार्ड बना के ही पूछते हैं, ऐसे ऑप्शन देते हैं, फिर उसमें से भी ऑप्शन देते हैं, तो ध्यान से देख लेना आप, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंटरप्रेन्योर्स आर ऑल्सो नोन एज अ प्योर एंटरप्रेन्योर। अब देखो मेरे बोलने से पहले आपका आंसर कमेंट में आ जाना चाहिए, कौन से एंटरप्रेन्योर को प्योर एंटरप्रेन्योर भी हम लोग बोलते हैं। तो चलो इसका आंसर भी हम लोग कर लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। हमने स्टार्ट अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, स्पॉन्टेनियस एंटरप्रेन्योर को हम क्या कहते हैं, प्योर एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं। मतलब जिसे किसी की मोटिवेशन की जरूरत नहीं होता, रॉकी भाई, पुष्पा भाव मैंने बताया था, वो खुद से मोटिवेटेड होते हैं, वो होते हैं स्पॉन्टेनियस वाला एंटरप्रेन्योर। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, which of the following statement are correct about disadvantage of entrepreneurship? तो एंटरप्रेन्योरशिप का डिसएडवांटेज भी मैंने आपको बताया था, तो अब आपको ये बताना है कि भाई इसमें कौन से डिसएडवांटेज एंटरप्रेन्योर के है। चलो आप लोग मेरे एक्सप्लेन करने से पहले एक बार कमेंट करके खुद से बताओ। मैंने ये सारे टॉपिक्स को आपको एक्सप्लेन किया था, आई होप आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा इसमें, ऑल, सभी के सभी। देखो आपको याद होगा मैंने बताया था डिसएडवांटेज में क्या होता है, फाइनेंशियल रिस्क होता है। जब आप बिजनेस करोगे तो नुकसान होने के भी तो रिस्क तो होते ही हैं, ठीक है। इनकॉम्पिटेंट स्टाफ, मतलब जब आप लोगों को हायर करते हो तो मोस्ट टाइम क्या होता है कि स्टाफ को सारे नॉलेज नहीं होता, तो उसके रहने के बाद भी आपको मेहनत करना पड़ता है। ये है, देयर इज नो वन रैंक हायर ऑन, मतलब आपसे बड़ा कोई नहीं होता बिजनेस में। मतलब कहीं ना कहीं अगर कितना भी डेंजर और प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है तो फेस किसको करना पड़ेगा, आपको, क्योंकि आप ही ऑनर है, तो ऑब्वियसली आपको सारा हैंडल करना पड़ेगा। तो आपसे ऊपर कोई रैंक नहीं होता, मैंने एक्सप्लेन किया था। द वर्क शेड्यूल ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज नेवर प्रिडिक्टेबल। तो इसका जो वर्क शेड्यूल होता है एंटरप्रेन्योर का कभी फिक्स नहीं होता। भाई आपको रात को 10 बजे कॉल आएगा क्लाइंट का, तो आपको कॉल लेना पड़ेगा, क्योंकि आप जॉब नहीं करते, आप ही ऑनर है। तो अगर आपने क्लाइंट के कॉल नहीं लिए, बात नहीं किए, या कोई काम आया तो उसको सॉल्व नहीं किया ना, तो बिजनेस में लॉस हो जाएगा। तो ऐसा ये भी एक डिसएडवांटेज होता है कि कोई टाइम शेड्यूल नहीं, आपको हमेशा काम करना रहता है। लेस बेनिफिट और सैलरी, मैंने बताया था कि जब बिजनेस शुरू करते हैं ना स्टार्टिंग में, तो कम, मतलब शुरू में जब बिजनेस शुरू करोगे तो प्रॉफिट नहीं मिलता है, तो आपके टैलेंट के हिसाब से आपको सैलरी बहुत कम मिला या नहीं ही मिलता है, लॉस में भी जाता है, तो कम सैलरी या लॉस भी हो जाता है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, यानी कि सारे ऑप्शंस जो है एक डिसएडवांटेज ऑफ एंटरप्रेन्योर है, तो यहाँ ऑप्शन आंसर क्या आएगा, ऑल आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, owners of coffee and tea plantation are example of dash entrepreneur।
क्योंकि यहाँ ऑप्शंस एंटरप्रेन्योर में दिए हैं। तो अगर कोई कॉफी और चाय की जो है ना प्लांट उगा रहे हैं, उससे सारा काम करे, वो कौन से टाइप के एंटरप्रेन्योर कहलाएंगे? कॉर्पोरेट कहलाएंगे, बिजनेस कहलाएंगे, एग्रीकल्चर, और इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हो क्या कहलाएंगे? एग्रीकल्चर, क्योंकि ऑब्वियसली भाई खेती है ये, कॉफी और प्लांट लगाना मतलब खेती। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर। ऐसे ही कुछ भी दे सकता है, ऐसे आपको किसी के एग्जांपल्स भी पूछ सकते हैं। तो मैं ओवरऑल सभी तरह के क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूं आपके लिए कि आप अच्छे से तैयारी कर पाओ। मैंने बोला था एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं। तो वही एग्जांपल देके पूछ लिया आपसे यहाँ पे, ठीक है। चलो, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे आ जाओ, 7 नंबर क्वेश्चन। अगला है अरेंज द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन सीक्वेंस। अब देखो, प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप मैंने आपको सिखाया था 5th लेक्चर में, एंड आई होप आपको लर्न होगा। नहीं लर्न है तो प्लीज आप अगेन लेक्चर को देख के लर्न कर लीजिए। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते ही हैं, कई बार रिपीट क्वेश्चन आ चुका है। तो आपको इसमें बताना है कि इसमें कौन कौन पहले आएगा, कौन कौन बाद में आएगा, या इनका एक सीक्वेंस बताना है आपको। चलो, मैं आपको 20 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से मुझे इसका सीक्वेंस बताओ। 20 सेकेंड में मुझे इसका सीक्वेंस बताइए, प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का। चलो, तब आंसर पे आ जाते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो हमारा राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। क्या है राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। इसमें पहले नंबर पे क्या है? 1 नंबर। तो मैंने आपको बोला था सबसे पहले हमें क्या करना होता है? सेल्फ डिस्कवरी, मतलब खुद को समझना होता है हम कैसे हैं। फिर क्या आएगा? 5 आएगा। फिर क्या होता है? आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी। पहले खुद को समझो, फिर अपॉर्चुनिटी को समझना होता है। आई मीन सो ये कि मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट चलाया जा सकता है, उसकी डिमांड है कि नहीं है, वो अपॉर्चुनिटी को देखना होता है, समझना होता है कि जो बिजनेस आप करना चाहते हो उसके रिलेटेड थोड़ा रिसर्च एनालिसिस सारा। तो आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी। फिर क्या आएगा? 3rd नंबर। 3rd नंबर में क्या आएगा? जब आपको दिख गया कि मार्केट में बिजनेस किया जा सकता है, तो फिर क्या करोगे? जनरेटिंग आइडिया और इवेल्युएटिंग आइडिया। तो क्या करना है? आप फिर आपको आइडिया जनरेट करना है। जैसे मान लो पहले क्या है, आपने खुद को समझा क्या बिजनेस कर सकते कि नहीं, आपको लगा कर सकते। फिर आपने मार्केट में देखा कि क्या बिजनेस करने जैसा है, तो आपको पता चला XYZ बिजनेस करेंगे। तो या फिर यहाँ आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी, मतलब आप इसमें प्रॉब्लम्स को समझते हैं कि मार्केट में प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, क्या प्रॉब्लम्स हैं। और फिर जनरेटिंग आइडिया, मतलब प्रॉब्लम का आप क्या करते हैं? सॉल्यूशन निकालते हैं। आपको दिख रहा है कि मार्केट में कोई एक प्रॉब्लम है, कोई प्रोडक्ट है जो मिल नहीं रहा है, तो आप उसका क्या निकालोगे? सॉल्यूशन, आइडिया के थ्रू कि भाई इसका सॉल्यूशन निकालता हूं इस प्रोडक्ट का, क्योंकि ये चीज अवेलेबल नहीं है। उसके बाद देखो यहाँ क्या है? 2nd नंबर पे क्या है? फिर प्लानिंग करोगे। मान लो आपने सॉल्यूशन निकाल लिया कि हाँ भाई ये चीज की मार्केट में कमी है, मैं XYZ प्रोडक्ट बनाऊंगा। फिर प्लान करना पड़ेगा, प्रोडक्ट बनाने के लिए मशीन कौन सी चाहिए, कहाँ पे फैक्ट्री लगेगी, क्या कैसे होगा, ये सारा प्लान आउट करोगे। प्लानिंग कर लोगे, उसके बाद क्या करोगे भैया? पैसा। लास्ट में क्या? 4th। जब आप प्लानिंग कर लिए कि ये मशीन लगेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, तो पैसे कहाँ से आएंगे? उसके लिए राइजिंग स्टार्टअप और कैपिटल। तो पैसे लाओगे और फिर बिजनेस को शुरू करोगे। तो इसमें जरूरी नहीं कि इसके जितने भी हमने प्रोसेस पढ़े सारे एक ही बार में आ जाए, 4-5 आएंगे और कहीं से भी आ सकते हैं, तो उसको सीक्वेंसिंग करना होगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये मैंने 5th लेक्चर में बताया था, आई होप आपको याद होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्या क्वेश्चन कह रहा है? चलो आप लोग पहले आंसर बताओ। मिस्टर मोहन बिकम एन एंटरप्रेन्योर बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंट। अब मोहन जो है एक एंटरप्रेन्योर बने, कैसे बने? गवर्नमेंट के फाइनेंशियल सपोर्ट से, भाई कुछ इंसेंटिव, कुछ पैसा मिला उन्हें, ठीक है, या कंसेशन वगैरह मिला। एंड अदर फैसिलिटीज। ही इज इंक्लूडेड इन विच कैटेगरी ऑफ एंटरप्रेन्योर? तो कौन से कैटेगरी के एंटरप्रेन्योर है? आपको मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जिन्हें गवर्नमेंट का हेल्प मिलता है, उसके बाद जाते खुद से, उनमें इंट्रिंसिक, मतलब खुद की नहीं रहती कुछ भी ऐसा कि मेरे को बिजनेसमैन बनने का, मेरे को ये करना हो, जुगाड़ से बनते हैं। मतलब कुछ पैसा मिल रहा फ्री फंड में, थोड़े लालची टाइप के लोग होते हैं। जैसे मैंने बोला लाला एग्जाम्पल भी दिया था, तो बताओ इसमें कौन सा था?
कौन सा था वो? तो आई होप आपको याद होगा, वो क्या था? इंड्यूस्ड था। इंड्यूस एंटरप्रेन्योर जो है, उन्हें कुछ गवर्नमेंट हेल्प, कोई हेल्प बाहर से एक्सटर्नल हेल्प मिलता है ना, तो वो काम करते थे, उसको इंड्यूस एंटरप्रेन्योर कहते हैं। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 9। अगला क्वेश्चन है, डैश एंटरप्रेन्योर्स आर दोज who introduce new product, new method of production techniques और discovery a new market और new service। तो भाई जो सब कुछ न्यू 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 करता है ना, उसको क्या कहते हैं? इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर कहते हैं। आपको पता है उसका राइट आंसर क्या होगा? इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर, क्योंकि ये इनोवेशन कर रहा है भाई, सब न्यू कर रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन सीक्वेंस। तो आप यहां क्या करना है आपको? अरेंज द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन सीक्वेंस। तो सीक्वेंस में आपको एंटरप्रेन्योरशिप को जो है ना रखना है। यहाँ पे कैसे रखोगे? देखो, राइजिंग स्टार्टअप कैपिटल, स्टार्टअप ग्रोथ, हार्वेस्ट, प्लानिंग, क्या आएगा? चलो ये 20 सेकेंड दे रहा हूं, जल्दी इसका आंसर बताओ। आप लोग आंसर बताओ 20 सेकेंड में क्या होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। चलो तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर। देखो इसका राइट आंसर क्या आ रहा है? डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। पहले नंबर पे क्या आएगा? फिफ्थ वाला ऑप्शन। मतलब इसमें देखो ये आधा अधूरा पर से ऑप्शन दिया है, तो आपको ऐसे रखना पड़ेगा। पहले हमें क्या करना है? प्लानिंग करना है। अब जितने स्टेप इसमें दिए उसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। सबसे पहले देखो, वो जो हम प्रोसेस कर रहे थे स्टार्टिंग वाला, खुद को समझना, वो सब यहाँ ऑप्शन में ही नहीं है। तो ऑप्शन में जहां से है वहां तो पहले क्या करोगे? प्लानिंग करोगे। प्लानिंग करने के बाद हम क्या करेंगे? देखो फर्स्ट वाला, जैसे आपने प्लान कर लिया तो फिर क्या करोगे भाई? पैसे लाओगे, राइजिंग स्टार्टअप कैपिटल। प्लान किया, प्लानिंग के बाद क्या करोगे? पैसे लाओगे, पैसे लाने के बाद क्या करोगे? कंपनी खोलोगे। क्या करोगे? स्टार्टअप करोगे, कंपनी खुलेगा। कंपनी खुलने के बाद क्या होगा? ग्रोथ होगा, आगे बढ़ेगा कंपनी तो ग्रोथ होगा। ग्रोथ के बाद क्या होगा? हार्वेस्ट। भाई जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो अपने लिए यूज करोगे। तो हार्वेस्ट मतलब कैसा होता है? ऐसे फार्मिंग लेवल में हार्वेस्ट मतलब होता है खेती करना, उससे जो क्वालिटी फसल जो उगता है ना, उसे हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। मतलब फसल को काट पीट के जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो। तो जब आप बिजनेस शुरू करोगे, ग्रोथ होने के बाद जो मैक्सिमाइज करोगे ना प्रॉफिट अपना, वही हो गया यहाँ पे हार्वेस्ट। तो हार्वेस्ट मतलब जो इतना मेहनत किया उसका फल मिलेगा आपको। ठीक है, तो वो हार्वेस्ट हो गया। तो ये प्रोसेस रहता है। तो आई होप आप क्लियर हो गया होगा। और मैंने ये भी बताया था, हार्वेस्ट के बाद ज्यादातर एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं? नया स्टार्टअप करते हैं। जैसे स्टीव जॉब ने एप्पल बहुत बेस्ट बना लिया, बहुत मस्त चलने लगा, तो उन्होंने पिक्सर करके एक नई जो है ना वेंचर शुरू की। तो ऐसे ही जब एकदम कंक्लूजन पे पहुंच जाता है कि हाँ अब हर साल प्रॉफिट आना है, तो नई प्रोडक्ट पे आ जाता है एंटरप्रेन्योर। तो ये हो गया आपका सीक्वेंस। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, फिर बता रहा हूँ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में आए हुए हैं सीमेट में, तो ध्यान दे देना। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। डैश एंटरप्रेन्योर्स आर वेरी साई एंड लेजी, दे डू नॉट वेंचर और टेक रिस्क। तो ये इतने ही पढ़ के भी आप समझ सकते हो कि ऐसा कौन से एंटरप्रेन्योर की बात कहा था जो साई होते हैं, मतलब शर्मीले होते हैं, ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते और रिस्क नहीं लेते, कुछ नया नहीं करना चाहते। ऐसे कौन होते हैं? तो आपको पता है ऐसे कौन होते हैं? फेबियन एंटरप्रेन्योर होते हैं। ठीक है, लेकिन ये बदलते हैं। कब बदलते हैं? जब इन्हें लगता है कि नुकसान हो जाएगा, लॉस हो जाएगा ना, तो फेबियन बदलते हैं। या आप ये भी कह सकते हो फेबियन एंटरप्रेन्योर में जो एकदम सोच समझ के मिनिमम रिस्क के साथ बिजनेस करते हैं, बिल्कुल रिस्क नहीं लेते ना, वो फेबियन होते हैं। तो ऐसा बोल सकते हो आप इनमें। ठीक है, और ये अपने ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला है, प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस। जो प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योर है उनके स्टेजेस के बारे में आपको दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये बताना है आपको, इनके भी सीक्वेंस ही बताना है यहाँ पे। क्वेश्चन कहने का मतलब यही है। तो चलो अब मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बट आई रिक्वेस्ट कि अगर हो सके तो आप लोग आंसर बताइए। ठीक है, तो इसका राइट सीक्वेंस क्या आ रहा है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। जैसे यहाँ दिया, देखो सबसे पहले क्या करेंगे? आइडिया जनरेट करोगे। सबसे पहले क्या करोगे? आइडिया जनरेट होगा। ठीक है, आइडिया जनरेट करेंगे और इवेल्यूएटिंग आइडिया। फिर सेकेंड नंबर पे क्या करोगे? प्लानिंग करेंगे। फिर थर्ड में राइजिंग स्टार्टअप कैपिटल करेंगे।
फिर फोर्थ में क्या करोगे, स्टार्टअप होगा, फिर क्या होगा, ग्रोथ होगा। तो मतलब पहले आइडिया, फिर प्लान बनाया, फिर पैसे लाए, फिर बिजनेस शुरू की, फिर उसका ग्रोथ होगा। तो ये हो गया आपके सारे स्टेज। तो ये क्या होगा, 1 2 3 4 5 सीक्वेंस में ही है। तो आपको ऐसे सीक्वेंस बनाने को बोल देगा। तो ये प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योर के बारे में है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। चलो तो नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। A dash is someone who sticks to traditional method and resist the adoption of new technology। देखो मैंने बोला था ऐसे कोई होते जो एकदम ट्रेडिशनल मेथड में स्टिक मतलब चिपके रहते हैं भाई, और वो नया टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करते, भले उन्हें क्या हो जाए, मिसिंग आउट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, इन्हें लॉस हो जाए तो चलेगा, ये फेबियन जैसे ही होते पर उनसे एक स्टेप आगे के होते हैं। तो इन्हें लॉस हो जाए तो चलेगा, लेकिन ये अपने आप को बदलेंगे नहीं। तो ऐसा कौन था, इनमें से कौन सा इनोवेशन बताया था मैंने आपको, ड्रोन इनोवेशन बताया था, मतलब सॉरी ड्रोन एंटरप्रेन्योर बताया था आपको, जो क्या होते हैं, बदलते नहीं है, ये पुष्पा की तरह बोलते हैं झुकेगा नहीं। तो ऐसे ही होता है, इनको नुकसान फिर। तो ये हो गया आपका सी इसका राइट आंसर 13 क्वेश्चन का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन। प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस। अब यहाँ पे फिर से स्टेजेस वाले दिए, इसमें अलग अलग स्टेज दिए थे, आपको इसमें आंसर बताना है। आपको प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योर क्लियर होगा तो सारी चीजें अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। चलो तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, 1 2 3। अब 1 2 3 मतलब देखो प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योर में हमने ये टॉपिक तो पढ़ा ही था, क्या था, सेल्फ डिस्कवरी करने का है। फिर इसमें दिया 2 आइडेंटिफाइंग ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये भी हमने पढ़ा। थर्ड है जनरेटिंग आइडिया, ये भी हमने पढ़ा, पर इंटेलिजेंस जैसा नहीं पढ़ा था, क्वालिटी प्रोडक्ट जैसा नहीं पढ़ा था। तो इसमें 1 2 3 जो है ना, क्या है, प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कौन से स्टेज है एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस के, तो इसमें 1 2 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर कोई भी क्वेरी रहता है तो मैं अगेन रिक्वेस्ट करूंगा, कुछ क्वेरी रहता है जरूर कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। A corporate entrepreneur, also known as a dash, is an individual who drive innovation and new venture within an established company। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इसको अच्छे से भैया पढ़ लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर से। तो क्या कहते हैं, जो कंपनी के अंदर रह के मालिक वाला काम करता है, ओनर वाला काम पर करता है एज अ जॉब, ठीक है, जिसकी जॉब होता है ओनर जैसा, ऐसा भी बोल सकते हो। तो कौन होते वो, मैंने आपको बताया था कौन होते वो, इंट्राप्रेन्योर होते हैं वो, ठीक है, इंट्राप्रेन्योर होते हैं। तो ये हो गया आपका राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना प्लीज। नेक्स्ट पे आ जाओ। अच्छा 15 के बाद 16 होना चाहिए, 15 ही है, फिर क्या है, 17 आ गया, सो 16 कर दो। तो ये क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज। इसमें से कौन से स्टेज है जो प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में होते हैं। ये है आपका, इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑलरेडी है 3 4 5। इसका राइट आंसर क्या है, 3 4 एंड 5। हाँ तो देखो इसमें क्या क्या होता है, स्टार्टअप होता है, प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योर में हमने स्टार्टअप पढ़ा है। फोर्थ दिया हमने इसमें ये ग्रोथ भी पढ़ा है। फिफ्थ दिया इसमें हमने हार्वेस्ट भी पढ़ा है, लेकिन इंक्रीज सेल नहीं पढ़ा हमने, डिक्रीज प्रॉफिट नहीं पढ़ा हमने। तो इसमें पूछा है कौन से प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योर इसमें है। तो इसमें अगर हम, आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा तो याद होगा कि हमने स्टार्टअप पढ़ा था, ग्रोथ पढ़ा था, हार्वेस्ट पढ़ा था, तो ये है, बाकी नहीं है। तो ये सब प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योर है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 17 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। Dash entrepreneurs inherited a family business, often benefiting from established foundation and head start in learning from the previous generation experience. While they inherited a legacy, they also face the challenges of balancing the preservation within innovation and growth and maintaining the family reputation। तो ये वाला टॉपिक हमने पढ़ा था। इसे कौन से जनरेशन वाला बोलोगे, एंटरप्रेन्योर है, इनहेरिटेड करता है, मतलब किसी से तो लेता है, किससे, फैमिली से। इसका मतलब फर्स्ट जनरेशन तो नहीं हो सकता, सेकेंड जनरेशन है ये। तो ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
ए, सेकेंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर होते हैं वो, और ये हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा तो आपको याद ही होगा, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन आया था भाई, ये भी प्रीवियस ईयर में आया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये थोड़ा सा अपने मन से मिला के क्वेश्चन पूछा गया है। 5 की स्टेजेस ऑफ द एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस इन सीक्वेंस। सीक्वेंस में 5 प्रोसेस पूछा है इसमें। अब ये आपको समझना है। देखो पहले में क्या है, अपॉर्चुनिटी इवोल्यूशन है, फिर प्लानिंग है, तो उसके बाद आइडिया जनरेशन। तो पहले ये आता है इनसे, प्लानिंग से पहले आइडिया जनरेशन, मतलब ये तो नहीं होगा। देखो आइडिया जनरेशन सही है, इसके बाद सीधा ग्रोथ नहीं होता, अपॉर्चुनिटी इवोल्यूशन होता है, तो ये वाला भी नहीं होगा। आइडिया जनरेशन दिया है, उसके बाद ग्रोथ भी दिया है, फिर कंपनी फॉर्मेशन, तो ऐसा नहीं होता। आइडिया जनरेट किया भी अगर तो मतलब पहले कंपनी बनेगी तभी तो प्रॉफिट आएगा, ग्रोथ, तो ये भी सही नहीं है। यहां देखो आइडिया जनरेशन हो रहा है, चलो ठीक है, आइडिया जनरेट किया, अपॉर्चुनिटी एवोल्यूशन, हाँ इसके बाद अपॉर्चुनिटी एवोल्यूशन मतलब मार्केट में क्या प्रॉब्लम है उसको समझोगे, फिर क्या करोगे, प्लानिंग। ऑब्वियसली ये हमने पढ़ा ना, आइडिया जनरेशन मतलब पहले हम आइडिया को जनरेट करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी एवोल्यूशन करते हैं। मैंने अभी बताया पहले आइडिया जनरेट हुआ, पहले तो खुद को समझते हैं, ये टॉपिक इसमें नहीं लिया है, सेल्फ वाला नहीं लिया है। उसके बाद क्या करते हैं, आइडिया जनरेट करते हैं हम, तो आइडिया जनरेट के बाद अपॉर्चुनिटी एवोल्यूशन यहाँ पे हो जाता है। अब उसके बाद प्लानिंग करते हैं, फिर क्या करते हैं, कंपनी बनाएंगे, फॉर्मेशन, फिर क्या करेंगे, उसको लॉन्च करेंगे, ग्रोथ होगा, तो ये सही है, ये सीक्वेंस में है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये 4th इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, इन सब में सीक्वेंस को चेंज कर दिया गया है, तो यही इसका राइट आंसर है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। नेक्स्ट पे आ जाओ, 19 नंबर क्वेश्चन। A dash is individual who uses their technical expertise and business acumen to create grow a technology driven business। तो कौन से एंटरप्रेन्योर होते हैं जो टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड काम करते हैं, तो आपको पता है टेक्निकल एंटरप्रेन्योर होते हैं। वो कौन सा होता है, टेक्निकल एंटरप्रेन्योर होते हैं, ये आपको पहले से पता है। ये सभी क्वेश्चन में रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज लर्न कर लेना, सारे क्वेश्चंस का नोट बनाइए, लर्न कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 20। Which type of entrepreneur is often found in underdeveloped countries and is unwilling to adopt change? कौन से एंटरप्रेन्योर है जो अंडर डेवलप्ड कंट्री में होते हैं और वो खुद को बदलना नहीं चाहते? तो आपको मैंने ये पहले भी बताया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्रोन एंटरप्रेन्योर, जो खुद को नहीं बदलेंगे, पुष्पा की तरह होते, झुकेगा नहीं वाला, तो फिर ये वही है, ड्रोन एंटरप्रेन्योर होते हैं ये सभी क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, ऐसा क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटरप्रेन्योर्स हु अडॉप्ट इनोवेशन डन बाय अदर आर रिफर्ड टू। मतलब ऐसे कौन एंटरप्रेन्योर होते हैं जो दूसरे के इनोवेशंस को अडॉप्ट करते हैं, कॉपी करते हैं? तो आपको पता है दूसरे जो इनोवेशन करते हैं उसकी कॉपी करने वाले का क्या नाम है, इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर। क्या नाम है, इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर। तो आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है गाइस। तो आज थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा है क्योंकि हम लोग लेक्चर 5 और 6 दोनों के क्वेश्चंस मिला के आज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, ठीक है। अगला है देखो, फेबियन एंटरप्रेन्योर्स आर। फेबियन एंटरप्रेन्योर इनमें से कौन सा होता है? चलो जल्दी से बताओ, तो एक बार कमेंट करके बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर, फिर मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। एक बार कमेंट करो इसका राइट आंसर क्या होगा, फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। चलो तो इसके राइट आंसर पे आ जाते हैं। क्या होते हैं फेबियन का, क्या था हमने, स्लो होते हैं, स्लो, ठीक है, स्लो होते हैं, रेल्यूकेंट होते हैं, जो चेंज नहीं करना चाहते अपने को, तो ये हो जाएगा फेबियन एंटरप्रेन्योर, जो स्लो होते हैं और खुद को चेंज नहीं करना चाहते। नेक्स्ट है, इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स मोस्टली ऑपरेट इन। जो इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर होते हैं ज्यादातर कैसे देशों में होते हैं, इसका कहने का मतलब ये है। तो ये ज्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज में होते हैं, जैसे इंडिया, चाइना, ये सारे जो कंट्रीज होता है ना उसमें होते हैं। तो इनका ज्यादातर कहाँ होता है, डेवलपिंग कंट्री में होता है। जो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स का
आइडिया कॉपी करके फिर चलाते हैं। जैसे हमारे इंडिया में जो लोकल फोन्स वगैरह बनाते हैं वो कैसे करते हैं, उनका ही कॉपी करते हैं। जो बड़े मैन्युफैक्चरर है, जो बड़े, वो लोग रिसर्च करते हैं और चीज़ें बनाते हैं, पर उनका देख के चाइना वगैरह में भी कैसा होता है कि भाई एप्पल की मोबाइल देखते हैं, खोल लेते हैं और सारी चीज़ें, सारे सिस्टम को समझ लेते हैं, वैसा सस्ते में बना देते हैं फ़ोन। तो ये होता है डेवलपिंग कंट्रीज में इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स। नेक्स्ट है which entrepreneur follow traditional method and show resistance to risk taking। भाई इसमें कौन से एंटरप्रेन्योर होते हैं जो ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करते हैं और जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं? तो ये आपको पता ही होगा कौन से होते हैं, ड्रोन एंटरप्रेन्योर होते हैं। सॉरी, ये क्या है, रेसिस्टेंस टू रिस्क टेकिंग। हाँ, मतलब इनका अलग ही कॉन्सेप्ट है, पता ही है कि भाई अपने आप को बदलेंगे नहीं, भले उनमें लॉस हो जाए तो भी ये ड्रोन एंटरप्रेन्योर हो जाएंगे। नेक्स्ट है in India, which type of entrepreneurs is commonly seen during the early stage of industrial development। तो जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चल रहा था उसकी शुरुआती दौर में इंडिया में कैसे एंटरप्रेन्योर्स होते थे? तो इसका राइट आंसर होगा इमिटेटिव, क्योंकि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट ही हुआ था तो भाई यहाँ इंडिया में ना तो इतने पैसे थे, ना हमारी गवर्नमेंट बिजनेस को इतना सपोर्ट कर रही थी, तो कहीं ना कहीं लोग कॉपी पेस्ट मार के ही काम चला रहे थे, तो उसको कहते हैं इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स। नेक्स्ट पे आ जाओ। द टर्म फेबियन एंटरप्रेन्योर इंप्लाइज, फेबियन का क्या मतलब होता है? तो फेबियन का मतलब क्या होता है, देखो, डिलेड डिसीजन मेकिंग करना। फेबियन मतलब भाई स्लो रहते हैं ना, बोला था स्लो, आराम से काम करने वाले, तो जो देर से डिसीजन लेते हैं उनको क्या कहते हैं, फेबियन एंटरप्रेन्योर कहते हैं। नेक्स्ट है which entrepreneur always take calculated risk and welcomes new challenges। इनमें से कौन सा एंटरप्रेन्योर है जो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं और नई चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने को तैयार होते हैं? चलो जल्दी से बताओ, इसका राइट आंसर एक बार कमेंट करके बता दो। इसका राइट आंसर क्या होगा, बताओ एक बार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो चैलेंज लेने के लिए तैयार होते हैं। ऑब्वियसली ये चैलेंज पे ही काम करते हैं, ये हमेशा नया नया चीजें ढूंढते हैं, इसको हम कहेंगे इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप। तो गाइज आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको मजा आया होगा, यू एंजॉय द सेशंस वेल, और आपको सारी चीजें समझ में भी आ गया होगा। यदि कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग फिट फाइन रहिए, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहिए। थैंक यू।